Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I can again welcome each and every one of the class 12th on the same platform of Live Physics VK channel. As you all know that we were dealing on the chapter or the unit named as the magnetic effect of the current, and we started this magnetic effect of the current or with the magnetic field means the Oersted experiment means we divided the this unit into the two sections, and presently we were dealing in the part 2 of the magnetic effect. Now, if I recall you the quickly what we have discussed in the previous lecture, and in the previous lecture you all know that in the previous lecture we studied about the MCG, means moving coil galvanometer. That topic or the previous lecture includes the concept of MCG, means its definition, its working principle, its diagram, construction, working, theory, sensitivity. So we have studied everything about the MCG. Now it is time to extend the MCG, or it is time to extend the moving coil galvanometer into various other devices. So today's lecture is being completely dedicated on the topic of conversion. So today we are going to convert the MCG, means moving coil galvanometer, into ammeter and voltmeter. And this would be, you can say, the last theoretical topic of our मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो हमारे इस यूनिट का ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा. इसके बाद वी आर डन, वी आर फिनिश. ओके, वी वुड हैव वन मोर लेक्चर. हमारे पास एक और लेक्चर होगा जिसमें हम सम टिपिकल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, हॉट्स के क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस करेंगे, सो दैट फर्दर और द फ्यूचर न्यूमेरिकल इज टोटली बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल. But this lecture is being just only the last theoretical topic, और आज हम लोग by the end of this lecture we can officially say that we are done with the third most important pillar of the physics. यानी मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था हमारे तीन मेन पिलर हैं जिन्हें हमें लॉक डाउन करना है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स, वो हमारा लॉक हो चुका है. इलेक्ट्रिसिटी वो हमारे पास हो गया, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये हमारे पास हो गए. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, एज यू ऑल नो दैट इन दिस 2020 and 21 batch, due to this pandemic, CBSE has recently announced that there has been some deduction in the syllabus of the all the subjects. And if I talk about the physics, तो मैंने आपके साथ वो लिंक शेयर किया है. मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी एक बार लिंक शेयर जरूर कर दूंगा. इफ एनीबॉडी हैजंट सीन फॉर दैट फॉर दिस ईयर 2020 and 21. ओके, फॉर द फ्यूचर इयर्स वो सेम रहता है. दैट वुड बी द इंस्ट्रक्शन जो हमें बाद में मिलेगा. बट अभी के लिए मैं आपके साथ जस्ट ओनली एक ओवरव्यू डिस्कस करना चाहता हूं दैट वी हैव स्टडीड द थ्री इंपॉर्टेंट यूनिट्स. और अब इन तीन इंपॉर्टेंट यूनिट्स सिंस ये आज खत्म हो जाएगा, तो इनमें से क्या एलिमिनेट हुआ है वो आपके साथ क्विकली डिस्कस कर लेता हूं. सो द फर्स्ट यूनिट वाज इलेक्ट्रोस्टैट्स, और उसके दो चैप्टर्स हैं. हम लोगों ने इसे चार सेक्शंस में डिवाइड किया, बट इसे दो पार्ट्स में अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फोर्स एज इट इज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सब कुछ सेम है, बस गॉस का एक जो थर्ड एप्लीकेशन है, द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, वो एलिमिनेटेड हो गया. मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. तो अगर वो एलिमिनेट है तो उसके न्यूमेरिकल्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे जो आपको उससे रिलेटेड मिलते हैं. सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इट वुड बी एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं है. तो जो हमने डिस्कस किया वो सारा का सारा है. Now the next unit is electricity. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चेंजेस आए हैं वो ये, नंबर वन, द कार्बन कलर कोडिंग सिस्टम. तो हमारा जो बीबी रॉय यानी कलर कोड सिस्टम था वो एलिमिनेट हो गया है. तो वो एक छोटा सा टॉपिक था, बट आपने उसे सीख लिया तो आपको फ्यूचर लाइफ में प्रैक्टिकली वो हेल्प जरूर करेगा. बट द सेकेंड टॉपिक जो उन्होंने एलिमिनेट किया है वो है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन. तो ये थोड़ा सा जस्ट एक तरीके से फनी टाइप का कॉन्सेप्ट है कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को चलो एलिमिनेट तो कर दिया, यानी आपसे कोई सीरीज का नेट रेजिस्टेंस नहीं पूछेगा, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी कोई नहीं पूछेगा. चलो आप एक मोमेंट के लिए सोच लीजिए अगर ये टॉपिक नहीं है तो इसके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे.
But what we can say about the series and parallel connection of these cells, तो वो भी है। तो जब आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को जानते हो तभी आप लोग सेल को कर पाओगे। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं आपसे कहूं तो इलेक्ट्रिसिटी आप पूरा देख के चलिए, ऐसा कोई बड़ा टॉपिक एलिमिनेट नहीं हुआ है जिसको लेके हमें ये रखना चाहिए चलो इसे छोड़ ही देते, यार सीरीज पैरेलल तो चलते ही जाएंगे। Now in the magnetic effect of the current, only one thing is being eliminated, and that important and highlighted topic is the cyclotron. तो साइक्लोट्रॉन पूरा एलिमिनेट हो गया है, मतलब जहां से हमने उसे डिफाइन किया, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन डायग्राम, उसकी वर्किंग, उसकी थ्योरीज, उसके एडवांटेज, उसके यूजेस, उसकी लिमिटेशंस, सो एवरीथिंग इज एलिमिनेटेड। तो साइक्लोट्रॉन एलिमिनेट हो गया है, बट उससे पहले वाले जो बेसिक्स हैं, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, वो सब एज इट इज है जैसा पहले था। तो हमारे 3 यूनिट में, फर्स्ट 3 यूनिट्स में केवल इतना ही एलिमिनेट हुआ है, और ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कन्वर्जन। So let's start with that. So we have studied the magnetic effect. MCG means due to that magnetic effect that whenever a rectangular current carrying coil plays in a uniform magnetic field, it will experience a torque. और हम उस टॉर्क को ट्विस्ट की फॉर्म में पॉइंटर से रिप्रेजेंट करवा लेते हैं और हमें वो डिफ्लेक्शन दिखाता है। Now today we are going to make the ammeter. So हमारा फर्स्ट कन्वर्जन है, the conversion is galvanometer into ammeter. Okay, so firstly we are going to make the ammeter. So first of all, what is an ammeter? So you all know that ammeter is an electrical device which is used to measure magnitude of unknown current or simply current. So to find out the magnitude of the current means current हमारा कितना है, 1 ampere 2 ampere value, not the direction. So we use an electrical device and that device is called as ammeter. तो वैसे तो करंट का मैग्नीट्यूड किससे भी आ सकता है, गैल्वेनोमीटर से भी आ सकता है। और गैल्वेनोमीटर में एक और एडवांटेज है, वो क्या है कि गैल्वेनोमीटर हमें डायरेक्शन भी बताता है। तो कई बार यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, तो सर गैल्वेनोमीटर को यूज कर लेते हैं ना, मैग्नीट्यूड तो बता ही रहा है, प्लस में डायरेक्शन और बता रहा है। तो बेटा वहां पे एक प्रॉब्लम है, सिंस हम लोग गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए, तो हमारा पॉइंटर होता है 0। अब आप लोग डिफ्लेक्शन या तो राइट साइड में कर सकते हैं या लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन में। अब अगर हम लेफ्ट साइड में, राइट साइड में डिफ्लेक्शन करें तो 1 2 3 4 5, तो आप कितने एम्पियर नाप सकते हो, मान लीजिए आप 5 एम्पियर मेजर कर सकते हो, तो 5 एम्पियर राइट में, 5 एम्पियर लेफ्ट में। तो व्हाट इज द मैक्सिमम करंट रीड जो आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, 5 एम्पियर। अब जब हम एमीटर का बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एमीटर, इसका मतलब हम डायरेक्शन को लेके कंसर्न नहीं है, हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एमीटर के फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल्स फिक्स कर देते हैं। तो यानी एमीटर के टर्मिनल्स हमेशा फिक्स होते हैं, वन एंड इज पॉजिटिव, T1 टर्मिनल इज पॉजिटिव, T2 नेगेटिव। अगर ये दोनों टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये फिक्स है। So positive terminal of the battery or the source should be connected with the T1 जो positive terminal है एमीटर का, और नेगेटिव के साथ ही कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपने टर्मिनल्स उल्टे कनेक्ट किए, एमीटर आपको कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा, बिकॉज इस बार हम लोग एमीटर में, अगर मैं आपको फिजिकल स्ट्रक्चर का बात करूं, तो हम लोग पॉइंटर को टोटली बियॉन्ड लेफ्ट साइड में उसे फिक्स कर देते हैं, यानी उसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन केवल एक ही तरफ करेंगे। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में टर्मिनल लगाते हो तो डेफिनेटली टॉर्क तो लगेगा, बट हम लोग इसके जस्ट बैक साइड में यहाँ पे स्टॉपर लगा देते हैं। स्टॉपर मतलब अगर अपोजिट साइड डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज में अगर डिफ्लेक्शन होता है तो स्टॉपर उसे एंटी क्लॉकवाइज में नहीं जाने देगा। तो दैट इज द पार्ट। अब इससे क्या होगा, अब हमारे पास रीडिंग लेने के लिए जो एंगल और जो एरिया है वो यहां तक का है, हम यहां से लेके यहां तक, यानी मींस 180 डिग्री एरिया को स्वीप कर सकते हैं अपनी रीडिंग को दिखाने के लिए। तो अगर हम इसी अकॉर्डिंग एग्जांपल देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आप यहां पे
टोटली 10 एम्पियर तक मेजर कर सकते हो। तो इससे आपकी जो रेंज है, द रेंज ऑफ मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, वो बढ़ जाएगा। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्शन को लेके कंसर्न नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इसके टर्मिनल्स हमेशा स्पेसिफिक है। तो वहां पे मेंशन होता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और आपको वहीं पे लगाना है। अगर आप उल्टा लगाते हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश तो करेगा, बट हम लोग उसको फिजिकली स्टॉप करके रखते हैं, वहां पे स्टॉपर यानी ऑब्स्टिकल लगा देते हैं, जिससे पॉइंटर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। सो दिस इज द पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझ के रखना है, एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ एमीटर। यानी हम लोग यहाँ पे एमीटर को रेंज बढ़ाना चाहते हैं, वही मैग्नीट्यूड रेंज करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मेजर करना चाहते हैं, बट ज्यादा रेंज। गैल्वेनोमीटर होगा तो 5 एम्पियर तक जाएगा, चाहे वो लेफ्ट में जाए चाहे वो राइट में जाए, तो मैग्नीट्यूड तो 5 ही मेजर कर सकते हो, बट यहाँ पे आप 10 तक का रेंज बढ़ा सकते हो। सो ये एडवांटेज है हमारे पास एमीटर का कि हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा करंट को कंज्यूम करके दिखा सकते हैं। सो हाउ टू मेक द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, लेट्स स्टार्ट विद दैट। So let's suppose we have a galvanometer. Imagine that कि हमारे पास एक galvanometer है. The galvanometer of resistance G, which can measure the maximum current Ig. So what is the capital G stands for? Capital G stands for the resistance of galvanometer. ये आपके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है, ये आप जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर किससे बना होता है, ये आप सब जानते हैं। अंदर हम लोग कॉइल्स लेते हैं ना, और वो कॉइल जनरली कॉपर की ही बनी होती है। तो हमारा जो कॉइल है वो बना हुआ कॉपर का। ओके, वो जो हमारे सस्पेंशन वायर था वो हमारा फास्फोरस और ब्रॉन्ज का बना हुआ था। तो इस बात को याद रखना कि किस टाइप के मटेरियल या किस चीज के बनने की बात हो रही है ना। अब हमारा जो कॉइल है, जो कॉपर है, जो हम लोगों ने लिया है, जो रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, जिसे आप लोगों ने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लिया है, वो जो कॉपर है डेफिनेटली उसके कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस तो होगा। तो ये वो उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। और Ig स्टैंड्स फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट, Ig मींस करंट मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो हमारा गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर रहा है, और यू कैन आल्सो ऐड मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है, Ig। ओके, फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए हमारा गैल्वेनोमीटर 5 एम्पियर मेजर कर सकता था, जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। इट कैन मेजर 5 एम्पियर। अब हम लोग इससे ज्यादा एम्पियर मेजर करवाना चाहते हैं। आई वांट टू कनेक्ट दिस। अगर आप लोगों ने, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक और बात बताऊं कि आपका गैल्वेनोमीटर 5 एम्पियर मेजर कर सकता है, तो मैक्सिमम रेंज उसकी उतनी है। अब अगर आप लोग मान लीजिए उसे एक ऐसे सर्किट में कनेक्ट करते हो जहां से 10 एम्पियर करंट जा रहा है, इमेजिन दैट, आप उसे कनेक्ट करते हो एक टर्मिनल A और यहाँ पे B, जिसमें से पहले कितना एम्पियर करंट जा रहा था, 10 एम्पियर करंट जा रहा था। अब अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं तो डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर जिसका मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर था मेजर कर रहा, और आपने उसे एक ऐसे वायर और एक ऐसे सर्किट में लगा दिया जहां से 10 एम्पियर जा रहा है, तो डेफिनेटली वो उसकी रेंज और उसकी लिमिट के बाहर का है। और अगर ऐसा होगा, अगर आप 10 एम्पियर दे देते हो जिसकी रेंज ही 5 एम्पियर है, तो डेफिनेटली आपका गैल्वेनोमीटर के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी एक ऐसा पर्सन है जो 5 केजी उठा सकता है। अब जो 5 केजी उठा सकता है, अगर आप उसे 10 केजी उठा के 10 केजी दोगे तो डेफिनेटली उस पे चोट लगने या फिर उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अब हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर कितना दे सकता है, 5 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर तो अपना 5 एम्पियर दिखाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा गैल्वेनोमीटर था, तो ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर, एक बार ध्यान से देखेंगे प्लीज। तो हमने गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को मिडल में ना रखते हुए यहां पे रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर का 0 1 2 3 4 5। सो मेरा गैल्वेनोमीटर 5 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है। ये हमारा स्केल था पहले, मैक्सिमम करंट। अब हम उससे 10 एम्पियर मेजर करवाना चाहते हैं, तो दिस करंट को हम लोग सिंबल दे देते हैं I। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I हियर, यहाँ पे I का मतलब क्या है, I stands for the current
नीड टू बी मेजर्ड, नीड टू बी मेजर्ड, वो करंट जो हम मेजर करवाना चाहते हैं, और हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं व्हेन I इज ग्रेटर देन Ig। अगर आप 5 एम्पियर रीड कर सकते हो और अगर आप उसे एक ऐसे सर्किट में कनेक्ट करते हो जहां से 2 एम्पियर ही जा रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5 एम्पियर कर सकता है, आप 2 एम्पियर से कनेक्ट कर रहे हो, आराम से 2 एम्पियर तक रीड करके दिखा देगा। यहां पे कंडीशन है कि वो गैल्वेनोमीटर 5 एम्पियर रीड कर सकता था, बट अब हम उसे एक ऐसा एमीटर बनाना चाहते हैं जो 0 से लेके 10 एम्पियर तक रीड करके दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम उसे ये वाला रीडिंग्स रीड करवाना चाहते हैं, बट डिफ्लेक्शन के लिए जो जगह है वो केवल उतने का उतना ही है। तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक दिस आउट। तो 10 एम्पियर रीड करवाना है, 5 एम्पियर रीड कर सकता है, तो हम लोग यहां से इसे एक सेपरेट वे देंगे एंड वी विल कनेक्ट अ रेजिस्टेंस इन द पैरेलल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और इस रेजिस्टेंस को आप बुलाएंगे शंट, जिसका वैल्यू है S। So what is the meaning of S here? S stands for low resistance। S का मतलब क्या है, लो रेजिस्टेंस, और इसी लो रेजिस्टेंस को शंट बुलाते हैं। What we call this as a shunt। So the meaning of shunt is low resistance। तो शंट का मतलब ही लो रेजिस्टेंस है, यानी हमने एक ऐसा रेजिस्टेंस लिया जिसकी वैल्यू लो है, और हम लोगों ने उस रेजिस्टेंस को उठा के उसके पैरेलल में लगा दिया। अब अगर पैरेलल में लगा दिया तो डेफिनेटली एक चीज तो है, यहां से करंट कितना आ रहा है, I। ये कितना रीड करेगा, ये तो अपना Ig ही रीड करेगा, तो बच कितना गया, I माइनस Ig। तो वो जो रिमेनिंग करंट है वो किससे जाएगा, शंट से जाएगा। यहां से आया Ig, यहां से आया I माइनस Ig, दोनों ऐड होंगे, और जब दोनों ऐड होंगे तो फाइनली आपका कितना करंट बाहर जाएगा, फाइनली I वुड बी द अमाउंट ऑफ करंट जो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक नया सेटअप बना दिया, एंड दिस सेटअप मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड शंट। गैल्वेनोमीटर और शंट के इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, एमीटर। ये एमीटर बना है, यानी हमने उसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगा दिया, और इस तरीके से अब ये जो पूरा डिवाइस है, द कॉम्बिनेशन ऑफ G एंड S इन द पैरेलल कनेक्शन, ये पूरा कहलाता है एमीटर। और अब हम क्या करेंगे, जहां पे हमारा पुराना स्पीकर क्या था, 0 से 5 एम्पियर, हमारा स्पीकर क्या लगा हुआ था, 0 से 5 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर तो डिफ्लेक्शन उतना ही देगा, अब हम लोग उस स्पीकर को चेंज करके 0 से 10 एम्पियर कर दिए। हाँ, अब वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितना शंट लगाने से हम कितना करंट मेजर कर सकते हैं, या फिर आप बोलो कि अगर I करंट मेजर करना है तो आपको कितना शंट लगाना पड़ेगा। और यहां से अगर हमें पता लग जाए कि इतना शंट लगाने से हम, जहां पे वो पहले 5 एम्पियर रीड कर रहा था वो 10 एम्पियर रीड कर सकता है, तो हम उसी पॉइंटर पे वो स्पीकर हटा के उसकी जगह दूसरा स्पीकर लगा देंगे, और फिर हम कह सकते हैं कि अब हम लोग 10 एम्पियर पास करवा सकते हैं। किससे, गैल्वेनोमीटर और इससे। हाँ, गैल्वेनोमीटर अभी भी आपको डिफ्लेक्शन अपने Ig के अकॉर्डिंग देगा, वो तो अपने Ig के अकॉर्डिंग देगा। वो क्या करेगा, वो तो यही सोच के डिफ्लेक्शन दे रहा है कि मैं यहाँ पे, वो यही सोच के डिफ्लेक्शन दे रहा है कि मैं यहाँ पे 2 एम्पियर दिखा रहा हूं, वो यही सोच रहा है यहाँ पे कि मैंने तो 2 एम्पियर दिखाया, बट उतना ही करंट हमने शंट लगा के उसके पैरेलल में भेज दिया। तो एक्चुअल में इस पूरे कॉम्बिनेशन से कितना करंट गया, जो गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है अपना सोच के, और बगल में जो शंट से जा रहा है, तो भाई गैल्वेनोमीटर अपना सोच के दिखा रहा है 2 और शंट से जा रहा है 3, तो गैल्वेनोमीटर ने तो अपना 2 एम्पियर दिखाया और शंट से जा रहा है कितना, 3 एम्पियर जा रहा है, तो टोटल कितना गया इस पूरे डिवाइस से, 5। तो जहां पे गैल्वेनोमीटर अपने आप को, जहां पे गैल्वेनोमीटर अपने पॉइंटर को 2 एम्पियर समझ के डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, और हमने वहां से कैलकुलेशन करके पता लगा दिया कि वो तो 2 एम्पियर के लिए दिखा रहा है, वो तो यही बोल रहा है कि 2 एम्पियर जा रहा है मेरे से, बट उसके बगल से जा रहा है 3 एम्पियर, तो टोटल कितना जा रहा है, 5 एम्पियर। तो हमने उसके 2 एम्पियर के स्पीकर की जगह पे 5 एम्पियर का स्पीकर लिख दिया।
यानी वहां पे हमने मार्किंग चेंज कर दी, और जब मार्किंग चेंज की तो हमें साफ दिख गया। तो गैल्वेनोमीटर ने तो अपना काम किया, वो अपना डिफ्लेक्शन दिखा रहा है अपने अकॉर्डिंग, तो वो तो अपना ही करंट IG लेके जाएगा जितना वो लेके जा रहा है, बट उसके बगल में से भी कुछ करंट जाएगा, और जहां से जितना बगल में से करंट जाएगा हम उतना ऐड करके लिखते जाएंगे, और हम लोग उस स्टिकर को और उस मार्किंग को चेंज कर देंगे, और हमें वही चीज मिल जाएगी कि यहाँ पे कितना करंट दिखा रहा है 5 एम्पियर, तो वो 5 एम्पियर रीड कर रहा है। ओके, तो मैक्सिमम 10 एम्पियर तक जितना वो लेके जा सकता है। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। होप यू गॉट इट। ओके, सो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है? सो टू कन्वर्ट इनटू एमीटर, सो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अ लो रेजिस्टेंस, क्या? एक लो रेजिस्टेंस, और इसी लो रेजिस्टेंस को क्या बुलाते हैं? शंट, शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, ताकि हम लोग उससे ज्यादा से ज्यादा करंट लगा सके। यानी आप समझिए इस बात को, पहली बात हमने कैसा रेजिस्टेंस लिया? लो रेजिस्टेंस लिया। हमने एक ऐसा रेजिस्टेंस लिया जिसकी वैल्यू कम है, और हम लोगों ने उस रेजिस्टेंस को उठा के लगा दिया पैरेलल के अंदर। तो एक तो पहले से रेजिस्टेंस ही लो लिया और ऊपर से पैरेलल में और लगा दिया। अब ये तो आप जानते हैं कि पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 एंड सो ऑन, यानी पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जहां पे पहले गैल्वेनोमीटर अकेले का रेजिस्टेंस G था, अब वो GS के साथ पैरेलल में आ गया। इसका मतलब ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है, पूरे डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है वो गिर जाएगा, क्योंकि पैरेलल में है ना, और पैरेलल में भी कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं लगाया, पैरेलल में भी जो लगाया वो छोटा ही रेजिस्टेंस लगाया। तो रेजिस्टेंस एक तो पहले से छोटा है, ऊपर से पैरेलल पे और लगा दिया, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। और अपोजिशन जितना नेट कम होगा वहां से करंट ज्यादा से ज्यादा पास होगा। ये तो आप जानते हैं कि अपोजिशन जितना कम होगा करंट उतना ही ज्यादा। तो अगर हम इस पूरे डिवाइस को, इस पूरे एमीटर को एक एलिमेंट माने, यानी G और S को मिला के एक एलिमेंट मानो, तो इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस है वो तो कम हो गया, और वो जो नेट रेजिस्टेंस है जो कि कम है, तो यहां से करंट, यानी इस पूरे एमीटर से करंट आप ज्यादा से ज्यादा लेके जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एक ऐसा एमीटर बनाना चाहते हो जिसकी रेंज बहुत ज्यादा है, आप एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाना चाहते हो जो ज्यादा से ज्यादा करंट मेजर करे, तो डेफिनेटली आपको लो रेजिस्टेंस यानी शंट को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। शंट की वैल्यू जितनी कम होगी नेट रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और नेट रेजिस्टेंस जितना कम होगा आप करंट ज्यादा से ज्यादा उससे पास करवा सकते हो, यानी आप रेंज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो यानी वो एमीटर सबसे अच्छा होगा जिसका नेट रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका नेट रेजिस्टेंस कम होगा यानी वो कब होगा? जिसमें शंट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि G की वैल्यू को आप नहीं बदल सकते। G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी कंपनी यानी ऑलरेडी इनबिल्ट है, वो बन गया, वो बन गया, हम बस यही काम कर सकते हैं और वही करने जाएंगे। गॉट दैट पॉइंट? तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस और शंट इनटू पैरेलल। ओके, अब छोटी सी कैलकुलेशंस लेके आते हैं, तो चलिए इसके कैलकुलेशन यानी इसके थ्योरेटिकल मैथमेटिकल वर्क पे काम करते हैं। तो बताइए इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? नेट रेजिस्टेंस, और यहां पे प्लीज लेट मी क्लियर वन मोर थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड और ट्राई टू इलैबोरेट इन डायग्राम को, कि हमने डायग्राम कैसे बनाया, कहां किसके पास क्या करंट जा रहा है, वो सारी चीज अभी समझिए। बिकॉज अगर आप ये चीज समझ गए ना तो आई विल मेक यू श्योर 100% इसके न्यूमेरिकल आप आराम से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर कन्वर्जन के न्यूमेरिकल्स को समझना है तो आपको इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हम आपसे न्यूमेरिकल में क्या पूछते हैं? फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगा? G और S कौन से कनेक्शन में? पैरेलल में। 1/Rp = 1/G + 1/S, और नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर = GS divided by G + S. Got that point? Now the point is that
इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा टॉपिक हटाया सीबीएसई ने, जो मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। बट क्या अगर हम ये सोच के चलो चलो इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज पैरेलल हो गया तो एक काम करो, दिमाग से सीरीज पैरेलल डिलीट कर दो, नहीं। देखो आज मैग्नेटिक कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं फिर से वही पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ रहा है। वहां पे तो उन्होंने बोल दिया कि आप हटा दो, बट सीबीएसई ने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट गेम खेला, नाम तो बोल दिया कि हटा लो वहां से, बट आप अपनी लाइफ से सीरीज पैरेलल को हटा ही नहीं सकते, मतलब आप अपने फिजिक्स की लाइफ से नहीं हटा सकते, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक नहीं है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कि वो केवल इलेक्ट्रिसिटी के उसी पोर्शन में है, वो इलेक्ट्रिसिटी के सेल में भी है। जब आप मीटर ब्रिज की न्यूमेरिकल करते हो तो आपने देखा होगा ना, न्यूमेरिकल में कभी अननोन के साथ सीरीज में लगा दिया, कभी पैरेलल में लगा दिया, यहां पे भी चल रहा है। यानी ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो केवल उस देर तक लिमिटेड है, इसलिए आप लोग उसे खत्म ही नहीं कर सकते, आपको तो इनके रूल तो यूज करने ही पड़ेंगे। गॉट दैट पॉइंट? तो यहां से हमें पहला पॉइंट क्या मिला, एमीटर का नेट रेजिस्टेंस पता चल गया। अब सेकंड पॉइंट जल्दी से करते हैं कि करंट कितना मेजर करेगा, तो कि आई की वैल्यू क्या है, या फिर ये आई करंट मेजर करने के लिए कितना शंट लगाएं। अगर मैं आई करंट मेजर करना चाहता हूं तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट, तो शंट की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल के लिए ही बता रहा हूं, तो आप फॉर्मूले को मत रटने जाना, आप ये देखना गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, शंट। कहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में, और इसी प्रोसेस को बुलाते हैं शंटिंग। इस प्रोसेस को क्या बुलाओगे, शंटिंग। रिमेंबर मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के टाइम एक ऐसा न्यूमेरिकल आया था जहां पे ये बोला गया था दैट अननोन रेजिस्टेंस इज शंट बाय 5 ओम। अननोन रेजिस्टेंस को आपने 5 ओम से शंट कर दिया है, तो 5 ओम से शंट करना, तो शंट करने का मतलब है, यानी शंटिंग करने का मतलब है उसके पैरेलल में कनेक्शन करना, ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए ये दोनों कौन से कनेक्शन में है, पैरेलल में। सो फॉर पैरेलल कनेक्शन, सो सिंस आई एम राइटिंग हियर, सिंस G and S are in parallel connection, तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी दोनों के अक्रॉस सेम रहता है, पैरेलल में क्या सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। सो दस पोटेंशियल अक्रॉस G should be equal to पोटेंशियल अक्रॉस S, यानी जितना पोटेंशियल वोल्टेज G के पास है उतना ही S के पास है, तो G का वोल्टेज निकाले, G का करंट कितना है, IG, इसका रेजिस्टेंस कितना है, G, तो वोल्टेज क्या हो गया, I into R, यानी IG into G। क्लियर? शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस S, शंट के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो फिर से भाई V is equal to IR, तो शंट से कितना करंट जा रहा है, I minus IG into शंट का रेजिस्टेंस S, तो यहां से हमारे पास S की वैल्यू क्या आ गई, Ig into G by I minus IG। So this is the value of shunt। ये शंट यानी लो रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए जो हम पैरेलल कनेक्शन में लगाएंगे, ताकि हम लोग एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस G है, जिससे करंट Ig जा रहा था, बट अब हम उससे कितना करंट रीड करवाना चाहते हैं, I। सो I वो करंट है जो हम रीड करवाना चाहते हैं, किससे, एक गैल्वेनोमीटर से जो Ig रीड कर रहा था पहले, तो कितना शंट लगाना पड़ेगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट, एंड दिस इज योर फर्स्ट कन्वर्जन। यस, कंप्लीटली हमारा पहला कन्वर्जन थरली पूरा का पूरा हो गया। गॉट दैट पॉइंट? आई थिंक सारी चीजें क्लियर है, और यही चीज मैं आपसे न्यूमेरिकल में पूछूंगा, मोस्टली यही है, 90% यही चीज होने वाला है, 10% शायद लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, डिविजन्स के बारे में, वो न्यूमेरिकल में आप लोगों से इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली एंड कंप्लीटली नोट डाउन योर कन्वर्जन। तो पहले अपने कन्वर्जन इनटू एमीटर को खत्म कर दीजिए, डन। डायग्राम को याद रखेंगे, सारे स्पेसिफिकेशन दिमाग में होने चाहिए, नेट रेजिस्टेंस सिंस पैरेलल है तो रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखो, और S की वैल्यू भी रटने का जरूरत नहीं है, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S, आप बस याद रखो ये आया कैसे, कैसे आया, ये दोनों पैरेलल में थे, दोनों की वोल्टेज को सेम कर दिया, S अपने आप आ गया। Got that point? Okay. Now we will proceed to the second conversion. अब हम लोग अपने second conversion में जाएंगे. Okay? And that second conversion is
galvanometer into voltmeter. So first of all, what is a voltmeter? तो पहले voltmeter को देख लेते हैं. So voltmeter is an electrical device which is used to measure potential difference across any terminal or device. किसी भी डिवाइस और टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे क्या बुलाते हैं? व्हाट वी कॉल दैट एज अ वोल्टमीटर. अब देखो सीधी सी बात है, ये बात आप लोगों ने एमीटर में समझी. अब देखो एमीटर और वोल्टमीटर को थोड़ा सा कंपैरिजन में लेके जाता हूं. एमीटर जिसका काम है आई को मेजर करना, वोल्टमीटर जिसका काम है वोल्टेज को मेजर करना. अब अगर आई मेजर करना चाहते हैं तो हमें रेजिस्टेंस लो से लो रखना पड़ेगा, बिकॉज करंट हमेशा रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि हम करंट मेजर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि हमारा एमीटर बेस्ट से बेस्ट हो, तो हमें रेंज को रेजिस्टेंस को कम से कम करना पड़ेगा. उसके लिए हमें शंट लगाना पड़ेगा, यानी हमें एक लो रेजिस्टेंस को यूज करना पड़ेगा और उसे पैरेलल में लगाना पड़ेगा. पॉइंट क्लियर है? अब वोल्टमीटर को सोचते हैं. अगर हम चाहते हैं एक ऐसा डिवाइस जो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज को लेकर डिफ्लेक्शन करे, तो ज्यादा से ज्यादा अगर वोल्टेज लेके आनी है तो रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मोर बी द रेजिस्टेंस मोर बी द वोल्टेज अगर करंट सेम है तो. अब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात, लो रेजिस्टेंस यूज करोगे कि हाई रेजिस्टेंस यूज करोगे, ये आप डिसाइड करो. तो हमें ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए हम लोग पहली बात तो हाई रेजिस्टेंस यूज करेंगे. और अब आप बताइए, अगर आप उस हाई रेजिस्टेंस को यूज करते हो, वेयर वुड यू प्रेफर टू कनेक्ट दैट? आप उसे कहां पे कनेक्ट करना पसंद करोगे, सीरीज में या पैरेलल में? हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए, सो वी वुड प्रेफर टू कनेक्ट इन अ सीरीज कनेक्शन. सो इसी बेसिस पे अपने डिवाइस को बना लेते हैं. फिर से वही गैल्वेनोमीटर विद द रेजिस्टेंस G which can measure the current Ig. ओके, अब वो G है, Ig है, उसके पास अपना खुद का एक वोल्टेज होगा, डेफिनेटली वोल्टेज जिसके अक्रॉस लगाओगे. अब हम लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज रीड करे, तो हमें इस डिवाइस का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कनेक्ट एन हाई रेजिस्टेंस. हम लोग क्या करने वाले हैं? जो चीज कनेक्ट कर रहा हूं प्लीज उसे रेड से कर देता हूं, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो ये. We are going to connect R. R stands for high resistance. इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है. जैसे लो रेजिस्टेंस का नेम होता है ना शंट, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है. इट इज सिंपली कॉल्ड एज अ हाई रेजिस्टेंस R. और उसे कहां पे कनेक्ट कर दिया? सीरीज में. और सीरीज में तो डेफिनेटली करंट तो सेम ही जाएगा. तो अब ये जो पूरा डिवाइस बना, दिस होल डिवाइस इज called as voltmeter. इस पूरे डिवाइस को आप क्या बुलाएंगे? वोल्टमीटर. जिसे आप लोग अगर दो टर्मिनल के क्रॉस कनेक्ट करते हो, लेट्स सपोज A और B, तो डेफिनेटली A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो A और B की कितनी वोल्टेज रीड कर सकता है? V. क्योंकि A और B जिसके अक्रॉस हमें V मेजर करवाना था. तो चलिए स्पेसिफिकेशंस कर लेते हैं. G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ये आप जानते हैं. ओके, Ig स्टैंड्स फॉर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. ओके, नाउ R स्टैंड्स फॉर हाई रेजिस्टेंस एंड V स्टैंड्स फॉर, V मींस वोल्टेज टू बी मेजर्ड. जो वोल्टेज हमें नापनी है, जो वोल्टेज किसके अक्रॉस है? A और B के अक्रॉस है. तो अगर A और B के अक्रॉस वोल्टेज V है जो हमें नापना है, तो वो हमें उतना ही रखना पड़ेगा जितना गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, जितना वोल्टमीटर के अक्रॉस है. क्योंकि अब वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि अब ये पूरा डिवाइस उतना ही वोल्टेज देगा जितना AB के अक्रॉस है. क्यों?
क्योंकि ये एक पैरामीटर जो 10th क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया था कि वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करने के लिए उसे हमेशा कहां कनेक्ट करते हैं, वेयर वुड यू कनेक्ट द वोल्ट मीटर। सवाल को ध्यान से सुनना, वेयर वुड यू कनेक्ट द वोल्ट मीटर टू मेजर द वोल्टेज ऑफ एनी डिवाइस। तो वोल्ट मीटर को हमेशा कहां कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। बट वोल्ट मीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस को कहां कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। ये थोड़ा सा पकड़ने और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ऐसे ही एमीटर में है, टू मेक द एमीटर को बनाने के लिए लो रेजिस्टेंस यानी शंट को कहां कनेक्ट करना है, पैरेलल में। यानी एमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओ। अब जब एमीटर बन चुका है तो उसे किसी भी ए और बी पॉइंट के बीच में हमेशा सीरीज में लगाओ, क्योंकि जितना करंट ए बी से जाएगा उतना ही तो एमीटर से जाएगा, तभी तो एमीटर वही करंट बताएगा जो ए बी के पास था। तो ये बात याद रखनी है, एमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना है। पर एक बार जब एमीटर बन जाए, जब आपने उसे जी और एस को बना लिया, वो बॉक्स वाला डिवाइस, अब ये डिवाइस जो एक बार बन गया है, इस डिवाइस को हमेशा अप्लायंस के साथ कहां लगाना है, सीरीज में। वोल्ट मीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस को लगाना है सीरीज में। अब ये जो डिवाइस बन चुका है वोल्ट मीटर, इसे हमेशा किसी भी अप्लायंस के साथ कहां लगाना है, पैरेलल में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस पैरेलल में, और एमीटर बनने के बाद उसे अप्लायंस या सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। ऑन द अदर साइड वोल्ट मीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस सीरीज में, और एक बार वोल्ट मीटर बन जाए तो उसे अप्लायंस या फिर सर्किट में कहां लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, सो टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर a high resistance capital R should be connected in series। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट टाइम एमीटर में भी था और यहाँ पे भी, क्योंकि बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं that how you can convert a galvanometer into voltmeter। आप गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कर सकते हो, या फिर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। कई बार 1 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना है। तो विद द डायग्राम डन। ओके, चलिए फिर से वही पैरामीटर और वही चीजें इकट्ठी करते हैं जो हम लोगों ने एमीटर में गैदर की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, नेट। सो नेट रेजिस्टेंस व्हिच आर इन दे आर इन सीरीज। So RS is equal to G plus R। Simple। अब आ जाइए that voltage across voltmeter, voltage across voltmeter, voltmeter के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, वोल्टमीटर मतलब G और R को मिला के पढ़ रहा हूं, कितनी है, V should be equal to। तो वोल्टमीटर से कितना करंट जा रहा है, IG जा रहा है, क्योंकि दोनों ही सीरीज करंट में, इनटू नेट रेजिस्टेंस क्या है, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, जो कि क्या है, G प्लस R। गॉट दैट पॉइंट। अब यहां से अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो R के लिए, जैसे वहां पे S के लिए किया, तो V इज इक्वल V बाय IG इज इक्वल टू G प्लस R, और R इज इक्वल टू V बाय IG माइनस G। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये वो वैल्यू है उस रेजिस्टेंस का, उस हाई रेजिस्टेंस का, जो हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा अगर हम लोग V वोल्टमीटर रीड करवाना चाहते हैं। तो अगर हम लोग V वोल्टेज रीड करवाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को सीरीज में, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आ गया। वहां पे शंट था, हमने शंट का फॉर्मूला निकाल लिया था। सो दिस इज आवर सेकंड कन्वर्जन, मींस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। यहाँ पे भी वही करेंगे, जैसे ही पता चल जाए कि नेट इतना निकालते हैं, हम उसका स्टिकर चेंज करके वहां पे वोल्टेज का स्टिकर लिख देंगे, V लिख देंगे और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड लिख देंगे। डिफ्लेक्शन हमें उसी के अकॉर्डिंग मिलती जाएगी। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन डिजाइन। इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा R का वैल्यू होगा, वोल्टेज की रीडिंग उतनी ही ज्यादा तक लेके जा सकते हो। यानी अगर आप वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा रेंज का चाहते हो, अगर आप क्या चाहते हो, वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा रेंज का हो, रेंज ज्यादा चाहिए,
तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस बहुत हाई लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि करंट का रेंज बहुत ज्यादा हो एमीटर में, तो आपको शंट उतना ही छोटा लगाना पड़ेगा। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना है और समझ के भी रखना है। सो दिस इज योर सेकंड कन्वर्जन। So please note it down and now we will do some numerical practice. कुछ numericals मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखाऊंगा and the sum of the numerical that you are going to get as a assignment in the description box. So first of all, please note it down the conversion into voltmeter. Okay students, as we discuss about how to convert a galvanometer into ammeter and voltmeter. So today and recently जब हम लोगों ने कहा कि आज हम लोग अपना टॉपिक और अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे, so you can say officially theoretically हमारा चैप्टर completely finish हो चुका है and now we are proceeding towards the test. तो हम लोग अपने टेस्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे. So I will give you the information about that. But let's start to have a discuss on the numericals related to the conversion. और ये बहुत important numericals हैं और ये इन्होंने अपने past 10 years में अपना presence किसी ना किसी set में, किसी ना किसी region में अपने आप को रखा ही रखा है. So let's have the discussion on that. So here I have taken the three numericals. Basic है, simple है, जो बोर्ड ने अपने पास रखे हैं, जो NCERT की एक्सरसाइज में भी हैं, इंटेक्स भी, एक्सरसाइज भी, और बोर्ड ने भी उन्हें अपने सिलेबस और अपने पेपर में भी रखा हुआ है. तो आज हम लोग अभी के लिए तीनों को देखेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट ऑन दिस. सो दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास अवेलेबल है और इस फर्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल सेज? इट सेज अ गैल्वेनोमीटर विद कॉइल रेजिस्टेंस 12 ओम. तो 12 ओम है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस. तो सिंबल क्या देते हैं? G. So G is 12 ohm. Now I will suggest each and everyone out there जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए एक परफेक्ट सजेशन है बेटा. And that perfect suggestion is कि जब भी आपको ये गैल्वेनोमीटर और कन्वर्जन का न्यूमेरिकल दिखाई दे, तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा डायग्राम के साथ जरूर जाइए, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा. तो अब डायग्राम तो दो ही तो थे यार सिंपल कन्वर्जन के. तो अब देखो सीधी सी बात है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कितना? G. तो G हमें मिल गया 12. ओके, इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 2.5 मिली एम्पियर. तो गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन दिखाता है? 2.5 मिली, और वो भी फुल स्केल. यानी गैल्वेनोमीटर कितना करंट रीड कर सकता है? Ig. तो हमें Ig मिल गया कितना? 2.5 मिली एम्पियर. ओके, मिली है तो डेफिनेटली 2.5 into 10 की पावर -3 एम्पियर. सो हमें Ig की वैल्यू मिल गई. ओके, नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट? ही विल आस्किंग यू सिंपल कि आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट क्या बनाना है? एमीटर बनाना है, और वो भी कितना? 7.5 एम्पियर तक की रेंज का. 0 से तो स्टार्ट होगा बट मैक्सिमम कितना? 7.5. तो ये जो 7.5 है ये कौन सा करंट है? ये I है जो हम मेजर करवाना चाहते हैं. द करंट दैट हैज टू बी मेजर्ड. ये वो करंट है जो हम मेजर करवाना चाहेंगे मैक्सिमम उस एमीटर से. बट पहले कितना कर रहा है? 2.5. तो ये इसका Ig हो गया. तो अब सीधी सी बात है, पहले एमीटर बना रहे हैं, तो एमीटर के लिए पैरेलल में क्या जाता है? शंट S. यहां पे क्या जाएगा? I minus Ig, क्योंकि हम लोग यहां से I मेजर करवाना चाहते हैं. तो अब सब कुछ है आपके पास. अब डायग्राम में तो दिमाग बिल्कुल सही तरीके से दौड़ेगा और सही डायरेक्शन में जाएगा. अब सीधी सी बात है, ये बोल रहा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट. आपका सवाल है कि आप कन्वर्ट कैसे करेंगे. तो बताइए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे. तो आपका पहला आंसर क्या जाना चाहिए? इट कैन कन्वर्ट, इट कैन बी कन्वर्ट by connecting the shunt, by connecting shunt S. इसकी वैल्यू अभी तक मुझे नहीं मालूम, अब बतानी पड़ेगी ना. ऑब्वियस सी बात है, न्यूमेरिकल है तो बताना पड़ेगा. ये लगा के थोड़ी, अगर खाली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता हाउ यू विल कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तब तो बिल्कुल बात सही थी. बट आपसे ये नहीं बोला गया, आपसे पूछा गया कैसे करेंगे. बट न्यूमेरिकल वैल्यू तो कॉमन सेंस है, ऑब्वियस सी बात है, उस शंट की वैल्यू तो देनी पड़ेगी. तो बाय कनेक्टिंग शंट इन पैरेलल. तो पहली बात तो ये लिख लिया कि सर पैरेलल में लगाएंगे शंट को. अब बस एक प्रॉब्लम है कि कितना शंट होगा. तो
तो अब शंट की वैल्यू निकालते हैं। तो पहली बात तो हम लोगों ने फॉर्मूला भी बनाया हुआ है, अगर आपको फॉर्मूला याद है वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम इन दैट। और अगर कोई फॉर्मूले में बार बार कंफ्यूज हो रहा है, वो चाहता है नहीं यार मैं क्यों अपने लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस को बढ़ाऊं, क्योंकि वैसे ही मेरे पास याद करने के लिए बहुत फॉर्मूले, मैं इसका लॉजिक याद करूंगा। लॉजिक क्या, पैरेलल है तो पैरेलल में दोनों की वोल्टेज सेम है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या कहेंगे आप, सर अगर दोनों की वोल्टेज सेम है तो बराबर कर देते हैं, Ig into G should be equal to I minus Ig into S। सर मैं ऐसे काम करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट याद रखूंगा, मैं फॉर्मूले को नहीं रख रहा। ओके, अगर किसी को रिमेंबर है सो दैट्स वेल एंड गुड। तो हमारे पास G की वैल्यू है कितना 12, Ig कितना है 0.0025, गॉट इट ना, एम्पियर में। I कितना है 7.5 माइनस 0.0025, ओके, इनटू S। तो यहां से S की वैल्यू क्या आएगी, यू हैव टू डू द सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 12 into 0.0025 divided by 7.5 minus 0.0025। दिस इज द कैलकुलेशन जो आपको करना पड़ेगा। सिंस शंट भी एक तरीके से रेजिस्टेंस है तो प्लीज उसकी यूनिट पे ध्यान रखना, ओम। सो नाउ हो सकता है दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, आई थिंक सिंपल एज यूजुअल, बहुत आराम से होने वाले न्यूमेरिकल है इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, अगर आपके दिमाग में लॉजिक क्लियर विद द पार्ट 1। अब ओके, पार्ट 2 सीधा सा बात है, इसके लिए मैं कोई सॉल्यूशन नहीं करने वाला हूं, ये आप लोगों के लिए है। व्हाट इज द पार्ट 2, वी हैव टू मेक अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 10 वोल्ट। हमें एक वोल्ट मीटर बनाना है, तो हिंट दूंगा बस केवल। तो वोल्ट मीटर बनाने में सेकंड पार्ट हमारा वोल्ट मीटर है, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं प्लीज इसको, ओके। तो सेकंड पार्ट इज वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के लिए पहले डायग्राम किया सर, G Ig करंट जाएगा, R रेजिस्टेंस को कहां लगाना पड़ेगा, पैरेलल में, और ये जो पूरा सर्किट बनेगा ये हमारा वोल्ट मीटर है जिसके अक्रॉस V वोल्ट होगी, ओके। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपका लाइन क्या जाएगा, दैट टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर वी हैव टू कनेक्ट रेजिस्टेंस R इन सीरीज। अब इस R की वैल्यू और निकालते हैं, तो प्लीज ये वाला स्टेटमेंट यहां पे भी आएगा। अब R की वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका सिखाया था, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। अगर किसी को R का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, इट्स वेल एंड गुड। क्या था R का फॉर्मूला, इट वाज V by Ig minus कैपिटल G। और अगर कोई ये लग रहा है नहीं सर मैं लॉजिक से याद करूंगा, ही और शी कैन डू इट। तो V कितना वोल्टेज रीड करवाना है, 10 वोल्ट, ये है आपके पास, V is equal to 10 वोल्ट। Ig ये आपके पास अवेलेबल है, कैपिटल G ये आपके पास अवेलेबल है, केवल एक ही तो चीज अननोन है। And what is that unknown? External resistance R mean that resistance जो हम सीरीज में लगाएंगे। और अब आप यहाँ से ये बना सकते हैं कंप्लीट 3 मार्क्स न्यूमेरिकल जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हुआ। Got that point? So this is our first numerical which was a part of NCERT and was also asked in CBSE Delhi 2015. So 2015 के सेट में भी इसे पूछा गया था। So I think am I clear with that? So please ये वाला कैलकुलेशन और इसे एंड पॉइंट तक आप लोग पहुंचाएंगे। Got it? Okay. Now with that point, now we will proceed to the second one. As you all know that please all the numerical that we are discussing on the board should be in your fair notebook. Should be in your fair notebook. Okay. Assignment आप लोग अपने प्रैक्टिस और असाइनमेंट नोटबुक में कर सकते हैं। Now proceed to the second one. तो second one सिंपल है, उसमें केवल डिस्कशन करूंगा। Second one is an ammeter of resistance 0.8। एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 0.8 ओम, ओके। इट कैन मेजर द करंट अप टू 1 एम्पीयर। तो 0.8 ओम रेजिस्टेंस है जो कि 1 एम्पीयर रीड कर सकता है, डेफिनेटली। हो गया ना डायग्राम। नाउ ही इज आस्किंग व्हाट मस्ट बी द शंट, कितना शंट लगाएं। अब सीधी सी बात है, सबको मालूम है सर शंट तो हमेशा पैरेलल में ही लगता है, तो मान लीजिए एस शंट लगा दिया टू मेजर 5 एम्पीयर। तो ये 5 एम्पीयर क्या है, 5 एम्पीयर क्या है, एक बार स्टेटमेंट को रीड करेंगे। व्हाट मस्ट बी द शंट टू मेजर दी 5 एम्पीयर, इट मींस 5 एम्पीयर को मेजर करने के लिए कितना शंट लगाएं। सो दिस 5 एम्पीयर इज दी करंट दैट हैज टू बी मेजर्ड। इसलिए कहा था उन स्टेटमेंट्स और उन डेफिनेशंस को याद रखिए। तो 5 एम्पीयर वो करंट है जो हमें मेजर करना है, तो इसका मतलब 5 एम्पीयर आई हो गया।
1 एम्पियर किसका काम करेगा, फिर तो Ig का काम करेगा और 0.8 G का काम करेगा। ओके, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं लिखा है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। एंड विद दिस पॉइंट, इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को बोर्ड पे रखा है, अदरवाइज ये सारा सिंपल है। अब इसने क्या पूछा, शंट की वैल्यू निकालो, तो यहां से करंट क्या जाएगा, I माइनस Ig, I कितना है 5 माइनस 1, तो यानी यहां से करंट 4 एम्पियर जाएगा। अब दोनों की वोल्टेज क्या होनी चाहिए, सेम कर दो, Ig into G should be equal to I minus Ig into S, यहां से S की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर डन है। जस्ट ओनली दिस, क्योंकि यहां पे इसने पहले ये नहीं लिखा कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना है और इतना मेजर, ये बोल रहा है कि एक एमीटर है जो आपने पहले बना लिया, जिसका रेजिस्टेंस इतना गया, करंट इतना गया। अब उस एमीटर की रेंज बढ़ानी है, तो अगर आप उस एमीटर की भी रेंज बढ़ाना चाहते हो तो जो पुराना वाला एमीटर है उसे गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट करवाएंगे और उसकी रेंज बढ़ाने के लिए उसका एक नया एमीटर बना के देंगे। तो एक तरीके से ये जो एमीटर है, इनिशियल एमीटर, ये गैल्वेनोमीटर की तरह काम करेगा, पहले वाला मतलब इनिशियल कंडीशन की तरह काम करेगा। फाइनल 5 एम्पियर मेजर करने के लिए कितना शंट लगाना है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, डन है। सिमिलरली पार्ट 2, व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, सो डेफिनेटली सिंपल है, G S अभी आप निकाल ही लेंगे और G और S का नेट रेजिस्टेंस चाहिए, तो कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन, ये चीज अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हाउ टू सॉल्व दिस। सो सेकंड क्वेश्चन एंड पॉइंट तक आप लोग ही पहुंचाएंगे। तो देखिए यहां पे मैंने आपसे क्वेश्चन स्टार्ट ही किया है डिस्कस करने, फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा डिस्कस किया और देखो सेकंड क्वेश्चन एकदम लिमिटेड हो गया, यानी उनको एंड पॉइंट तक पहुंचाने का काम आप लोगों का। और आई बिलीव टीचर आपके बिलीव कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे या इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीटली एंड तक पहुंचा सकते हो। इसका मतलब ये क्वेश्चंस आसान है, अगर लॉजिक्स क्लियर है तो ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल और सबसे ज्यादा नंबर कमाने वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। गॉट दैट पॉइंट, तो प्लीज इसे भी फिनिश लाइन तक लेके जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, क्योंकि ऑल द क्वेश्चन जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूं उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन गैल्वेनोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। ये थोड़ा सा अलग बात की है, तो इसे हिंदी में समझो कि ये गैल्वेनोमीटर है जो आपको डिफ्लेक्शन दिखाता है कितना, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 10 डिवीजन, डिवीजन मतलब मार्क, आप लोगों ने देखा होगा मार्किंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कह रहा है कि 10 डिवीजन में वो आपको 1 मिली एम्पियर दिखाता है, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, पर मींस 8, तो 10 डिवीजन में 8 मिली एम्पियर दिखाता है, ऐसा हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इस बार ये अलग लैंग्वेज दी है। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 60 ओम, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 60 ओम, तो G इज इक्वल टू 60 ओम, तो G 60 ओम, ओके। इफ शंट इज 2.5, तो शंट लगा दिया कितना 2.5, इस बार इसने S की वैल्यू हमें दे दी है कि कितना शंट लगाएंगे, और ये तो आप जानते हो शंट लो रेजिस्टेंस है, देखो कितना है, ये 60 है तो ये जस्ट 2.5 ही है, कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। अब देखो इसने ये नहीं बताया कि शंट कहां कनेक्ट किया और कभी बताएगा भी नहीं आपको किसी भी न्यूमेरिकल में, ये कहा है कि शंट लगाया है आपने गैल्वेनोमीटर, बस इतना बोला शंट लगाया गैल्वेनोमीटर में। अब ये आपकी नॉलेज और बेसिक क्लियरेंस होना चाहिए कि शंट हमेशा कहां लगता है, ओके, वो भी पैरेलल में। तो डेफिनेटली डायग्राम ऐसा जा रहा है, तो इसका मतलब ये Ig होना चाहिए, यहाँ पे I माइनस Ig होना चाहिए और यहाँ पे I। अब क्या पूछा है, देयर आर टोटल 15 डिवीजन, देयर आर 50 डिविजन्स इन ऑल, तो टोटल डिवीजन कितने हैं उस गैल्वेनोमीटर में 50। तो देखो पहले वाले गैल्वेनोमीटर की बात करिए तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, 10 डिविजन्स में वो 1 मिली एम्पियर दिखाता है, तो 1 डिवीजन में कितना दिखाएगा 1/10 मिली एम्पियर, और टोटल डिवीजन कितने हैं 50, तो टोटल 50 डिवीजन में गैल्वेनोमीटर कितना करंट दिखाएगा 1/10 into 50 यानी 5 मिली एम्पियर, यानी गैल्वेनोमीटर कितना करंट दिखा सकता है 5 मिली एम्पियर, ये हमारा Ig है। तो अब तक क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था कि गैल्वेनोमीटर कितना करंट ले रहा है,
सेकंड क्वेश्चन में चाहिए एमीटर की जगह पे था, बट पुराना करंट सीधा दिया हुआ था 1 एम्पीयर। तो यानी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जो इनिशियल करंट थे वो आपको डायरेक्ट गिवन थे कि पहले इतना मेजर कर रहा था, अब पहले इतना कर रहा था, अब इतना करवाना है, अब इतना करवाना है, सिंपल थी। इस बार यहाँ पे इनिशियल करंट दिया ही नहीं, सीधा नहीं दिया, घुमा के दिया, और किसका गेम खेला, डिविजन्स का गेम खेला। तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकता है बेटा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है कि वो कई बार डिविजन्स का गेम खेल जाता है, तो बस उसे पकड़ लो। 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर, तो वो 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर है, और टोटल 50 डिवीजन है, तो डेफिनेटली कितना दिखाएगा, 5 मिली एम्पियर। अब हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कैन बी रीड, कितना करंट रीड कर सकता है, यानी वो आई की वैल्यू पूछ रहा है। अब सिंपल है, तो सीधी सी बात है, दोनों कौन से कनेक्शन में, पैरेलल, क्योंकि शंट है तो पैरेलल ही है, तो इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। तो Ig into G should be equal to I minus Ig into S। ओके, ये मिली एम्पियर में है तो इसे एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना प्लीज। ओके, तो मिली एम्पियर, Ig मालूम है, कैपिटल G मालूम है 60 ओम, शंट आपको दे रखा है, Ig आपको मालूम है, I आपको निकालना है। डन। यानी हर बार हर क्वेश्चन में, पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जहां पे हमसे वो शंट पूछ रहा था, पहले क्वेश्चन में नहीं पूछा शंट क्या, पहले मैं बोला कन्वर्ट कैसे करोगे, दूसरे में क्या बोला शंट कितना होगा, और तीसरे में उसने शंट ऑलरेडी दे दिया, करंट की वैल्यू आस्क करनी। बस यही वैरायटी आपसे हो सकती है, और तीसरे का जो अलग लैंग्वेज है वो है डिवीजन करनी। तो आई होप आप लोग इस बात पे क्लियर रहेंगे, और ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को आपके असाइनमेंट में भी मिलेंगे रिलेटेड टू दैट। डन है। सो दिस इज ऑल न्यूमेरिकल जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। आई विल आल्सो डिस्कस वन मोर लॉजिकल न्यूमेरिकल, एक छोटा सा लॉजिकल न्यूमेरिकल है, वो आपके साथ फाइनली डिस्कस करता हूं, एंड वी विल फिनिश आउट दिस लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन ऑल एंड सॉल्व दिस। ओके स्टूडेंट्स, so these are the two last numerical जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, and then you will get the numericals in the assignment as I told you in the description box, so you can download from it and solve that. Now I'm going to discuss only the first numerical here। मैं केवल एक ही numerical आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो आप बोल सकते हैं ये आज का हमारा fourth numerical है, and this fifth numerical which is the parts of the horse, यानी horse की कैटेगरी में आता है, CBSE में भी आया हुआ है, ये आप लोग मुझे खुद करके देंगे। सो आई एम लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो इसके सॉल्यूशन का मैं वेट करूंगा, बट उससे पहले इसको देखते हैं। ये लगभग कुछ इसी जैसा है, अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G। तो एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है G, उसे आप लोगों ने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया, जो कि 0 से V मेजर कर सकता है R रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के। सो G मान लीजिए उसका करंट है Ig, और आपने R रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके उससे कितना वोल्टेज रीड करवा रहे हो, यू आर रीडिंग द V। डन। तो R कनेक्ट करने के बाद वो V रीड करता है। अब ये बोल रहा है हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, यानी इस गैल्वेनोमीटर के साथ कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, लेट्स सपोज R डैश, सो दैट इट कैन मेक अ वोल्टमीटर ऑफ 0 से V/2, ताकि वो कितना वोल्टेज रीड कर सके। अब हमें V/2 का बनाना है, तो यानी ये बोल रहा है कि R कनेक्ट करके आप V वोल्टमीटर बना देते हो, V वोल्ट का, तो कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे V/2 आए, तो गैल्वेनोमीटर वही है, तो G रेजिस्टेंस, करंट उसका वही का वही रहेगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर वही है। तो पहले फर्स्ट केस को पढ़ते हैं जो गिवन है। तो ये हमें गिवन है कि G को R के साथ कनेक्ट करके V मिलता है, तो सीधा सा बात है V इज इक्वल टू Ig इंटू G प्लस R मिल गया हमें यहां से। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, और इस अननोन के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, V/2 कितना मेजर करवाना है, V/2 इज इक्वल टू, करंट तो वही है बट इस बार G प्लस अननोन रेजिस्टेंस R। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, हाउ मच शुड बी द रेजिस्टेंस, हमें R डैश की वैल्यू चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। सो बाय 1 एंड 2, तो ये क्या है V/2, और V की वैल्यू आपको ये मिली थी, तो 1/2 इज इक्वल टू Ig इंटू G प्लस R शुड बी इक्वल टू Ig इंटू G प्लस R डैश। सॉल्व करें, Ig इज कैंसिल विद द Ig, तो आपके पास क्या बचा,
g प्लस r इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई 2g प्लस 2r डैश। ये थोड़ा सा ध्यान से कि दिस 2 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द टर्म। अब यहां से सॉल्व करते हैं तो आपके पास 2r डैश कितना आएगा, ये यहां पे जाके क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट होगा तो r माइनस g, और हमारे पास r डैश कितना आया, r माइनस g बाई 2। सो दिस शुड बी द न्यू रेजिस्टेंस। अब देखो हमने जो न्यू रेजिस्टेंस है वो किसकी टर्म में निकाला, R की टर्म में, जो हमें पहले से वेल डिफाइंड था, G की टर्म में जो हमें वेल डिफाइंड था। ओके, सो बाय दिस मैनर वी कैलकुलेटेड द न्यू रेजिस्टेंस, ताकि हम लोग V/2 वोल्ट मीटर बना सके। R डैश कितना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम, बट इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया है, यानी 3 स्टेप कर दिए। क्या, एक गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ V। V वोल्ट बना है जब आपने कितना कनेक्ट किया, R1, तो एक इक्वेशन बन गया। जब आप R2 कनेक्ट करते हो गैल्वेनोमीटर के साथ तो वो V/2 बनाता है, तो V/2 बनाने के लिए कितना रेजिस्टेंस, R2, तो दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इसने बोला है कि गैल्वेनोमीटर की वैल्यू निकालो R1 और R2 की टर्म। अब वो आपको सॉल्व करके ट्राई करना है कि मुझे G की वैल्यू चाहिए R1 और R2 की टर्म में, आप ट्राई करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R3। अब एक और रेजिस्टेंस दे दिया कि अब अगर उस G के सीरीज में R3 लगा दें तो वो 2V मेजर करता है, तो 2 वोल्ट मेजर करने के लिए R3 चाहिए, तो उस R3 की वैल्यू क्या हो, बट किसकी टर्म में, R1 और R2 की टर्म में, G नहीं चाहिए वहां पे। तो ये क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ, ट्राई आउट बाय योरसेल्फ एंड शेयर योर आंसर सो दैट आई कैन गिव यू द फीडबैक फॉर दैट एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर। So up to here we are done with the magnetic effect of current. तो प्लीज सुनली इसे कंप्लीट कीजिए, because soon we are going to have the class test on the magnetic effect of the current। हमारा टेस्ट होने वाला है इसके ऊपर। ओके, साइक्लोट्रॉन टेस्ट में नहीं होगा एज पर द न्यू सीबीएसई कंसर्न पॉइंट और सीबीएसई न्यू सिलेबस जो डिलीटेड है, तो हमारे इस चैप्टर से साइक्लोट्रॉन ही डिलीटेड है, ओनली द साइक्लोट्रॉन, उसकी प्रिंसिपल वर्किंग एंड डायग्राम, उसका थ्योरी, लिमिटेशन, सब कुछ, बस वो, उससे आगे और उससे पीछे कोई लिमिटेड एलिमिनेटेड नहीं पार्ट है। सो प्लीज इसे खत्म कीजिए। वी वुड हैव वन मोर लेक्चर टू डिस्कस सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ हॉट्स न्यूमेरिकल को और डिस्कस करेंगे उस लेक्चर में। कुछ टिपिकल, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका कोई न्यूमेरिकल अभी तक पेंडिंग है, प्लीज उसे सुनली मेरे साथ शेयर कीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे बात कर सके, सो दैट एवरीवन कैन हैव द हेल्प फ्रॉम यू। आपकी वजह से सबकी मदद हो सके, सब बेनिफिट उठा सके। सो प्लीज सुनली से खत्म कीजिए ये सारे न्यूमेरिकल्स। इन द असाइनमेंट यू विल गेट 2, 3 और यहाँ पे 5 हम लोगों ने कर लिए जो आपको कंप्लीट करने हैं। कुछ और न्यूमेरिकल्स आप लोगों को असाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे एंड वी विल मीट इन सून विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच।